चलिए देखते हैं इतिहास से संबंधित प्रमुख प्रश्न। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है। देखते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की। और आंसर होगा लेनिन। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन, स्टालिन। और आंसर होगा लेनिन। अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1935, 1921, 1915, 1929। और आंसर होगा 1921। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, केरेस्की, स्टालिन। और आंसर होगा ट्रॉट्स्की। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने। और आंसर होगा मैकाले ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? राजा राम मोहन राय को स्वीकार नहीं था? सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृति की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है संस्कृति की शिक्षा में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेंटिक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी। और आंसर होगा जनरल डायर। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मिर्जाफर, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। हमारा आंसर होगा ब्रिटिश और हैदर अली। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स, लॉर्ड कर्जन। और आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1950, 1947, 1937, 1950। और आंसर होगा 1937। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहर्ष किया किस वर्ष किया था? 1919, 1927, 1938, 1945। हमारा आंसर होगा 1919। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1917 में, 1919 में, 1918 में, 1935 में। हमारा आंसर होगा 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत, उत्तरी महाप्रांत, केंद्रीय महाप्रांत, कलकत्ता महाप्रांत। और आंसर होगा बंगाल महाप्रांत। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जीन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा आंसर होगा सर सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, चौड़ी चौड़ा कांड किसके संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी, जलियांवाला बाग। हमारा आंसर होगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी बहिष्कार, होम रूल, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा होम रूल। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब। हमारा आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा मातृशक्ति। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान, योद्धा। हमारा आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। हमारा आंसर होगा तंबाकू। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? उपनिषद, अर्थवेद, शल्वसूत्र, शतपथ ब्राह्मण। हमारा आंसर होगा शल्वसूत्र। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति
के बारे में सूचना दी गई है? हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6, 8। हमारा आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि, व्यवसाय। हमारा आंसर होगा पशुपालन। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। हमारा आंसर होगा सामवेद। अगला प्रश्न है प्रथम विधि निर्माता कौन है? सेल्यूकस, चाणक्य, मनु, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है मनु। अगला प्रश्न है कृषि भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा श्रीमद् भगवद गीता। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, गोधन, गोधन और भूमि, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा गोधन। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? 20, 16, 18, 11। हमारा आंसर होगा 18। अगला प्रश्न है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्रकृति, माता, त्रिमूर्ति। हमारा आंसर होगा प्रकृति। अगला प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद के पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? वरुण, इंद्र, राम, कृष्ण। हमारा आंसर है इंद्र। अगला प्रश्न है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित, संस्कृत, ज्योतिष, ज्यामिति। हमारा आंसर होगा ज्यामिति। अगला प्रश्न है अस्मत्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद। हमारा आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/5। हमारा आंसर है 1/6। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निश्चक नाम से क्या जाने जाते थे? तांबे, स्वर्णाभूषण, चांदी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? गौतम, चाणक्य, विदुर, पतंजलि। हमारा आंसर होगा पतंजलि। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें किसके संबंधित हैं? दर्शन, धर्म, योग, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा दर्शन। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारा आंसर होगा सिंधु। अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से, ये सभी। हमारा आंसर होगा मीमांसा से। अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासन, वंशानुगत राजतंत्र। हमारा आंसर होगा गणतंत्र। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। हमारा आंसर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। हमारा आंसर होगा यजुर्वेद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पराशर स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा मनु स्मृति। अगला प्रश्न है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, गीत गोविंद। हमारा आंसर होगा रामायण। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? परीक्षित, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा विश्वामित्र। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में
सर्वप्रथम थे? कपास, जौ, चावल, गेहूँ। हमारा आंसर होगा कपास। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा संस्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा लोथल। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नागार्जुन, घनानंद, महानंदनी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा महानंदनी। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 330 ईस्वी पूर्व, 325 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व। हमारा आंसर होगा 326 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। आज के लिए इतना ही, फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।